स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस समय आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लिख रहे हैं और आप प्रैक्टिकल फाइल जो है केमिस्ट्री का अगर आपको पूरा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है पूरा समझाएंगे और इसका जो है पूरा 4 पेज का है, ये इसका स्क्रीनशॉट देंगे, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। पहला वाला पेज जो है इसकी पहले वीडियो बनी थी, आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य देखते हैं। तो लिखा है विभिन्न सांद्रताओं में तथा विभिन्न समयावधि के लिए पोटेशियम बाइसल्फाइड के खाद्य संचरण का अध्ययन करना। तो ये आपसे उद्देश्य रहेगा। तो आपसे एग्जामिनर इस उद्देश्य को बताने के बाद कहेगा इसका सिद्धांत और आवश्यक उपकरण बताइए। ज़्यादातर यही चीज़ पूछा जाता है। तो आइए, सिद्धांत यहाँ पर इतना लंबा है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, देखिए, पोटेशियम बाइसल्फाइड एक द्वितीय श्रेणी का खाद्य पदार्थ संक्षारक है। संक्षारक मतलब यहाँ पर संक्षारण लिखा है जबकि संक्षारक होना चाहिए। तो पोटेशियम बाइसल्फाइड जो है वो एक द्वितीय श्रेणी का खाद्य पदार्थ संक्षारक है। प्रारंभ में इसे मतलब जो आपका पोटेशियम बाइसल्फाइड है इसे घरेलू पदार्थ संक्षारक में प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इसे फलों के जूस जेल यहाँ पर जेल होना चाहिए, ठंडे पदार्थों के संचरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको करना कुछ नहीं, अब आपको इसको कैसे समझना है बताइए। पोटेशियम बाइसल्फाइड एक द्वितीय श्रेणी का खाद्य पदार्थ संक्षारक है। प्रारंभ में इसे घरेलू पदार्थ संक्षारक में प्रयोग करते थे, लेकिन अब जो है इसे फलों के जूस जेल जो होता है ठंडे पदार्थों के संचरण में भी किया जाता है। अब आगे क्या है, पोटेशियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र जो है KHSO3 है। जो आपको पोटेशियम सल्फाइड होता है उसका सल्फाइड जो है उसका रासायनिक सूत्र जो है KHSO3 है। पोटेशियम बाई जो है यहाँ पर बाई के लिए H लगेगा और सल्फाइड के लिए SO3। तो इसका ये सूत्र है। इस रसायन की उपस्थिति में बैक्टीरिया जो है मोल तथा फफूंदी आदि खाद्य पदार्थों में उत्पन्न नहीं होते हैं अथवा उत्पन्न होने में अधिक समय लगता है। मतलब अगर ये पदार्थ यहाँ पर जो है अगर आप खाद्य पदार्थों के साथ रख देते हैं तो उसमें जो फफूंदी वगैरह होते हैं वो उत्पन्न ही नहीं होते, और अगर उत्पन्न भी होते हैं तो उनको उत्पन्न होने में काफ़ी टाइम लगता है, जिससे आपका खाद्य संक्षारक जो मतलब पदार्थ जो होता है वो आपका जो है संचरित हो जाता है। तो इसीलिए लिखा है कि इस खाद्य पदार्थ संचरण का प्रयोग अब व्यवहारिक स्तर पर भी किया जाता है, मतलब बड़े पैमाने पर भी किया जाता है। फलों के रस पेय पदार्थों की उपस्थिति जो है अम्ल के द्वारा बाइसल्फाइड विघटित होकर आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और गैस देता है, जो खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, और इसके रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित है। तो आपको समझ में आ गया कि पोटेशियम बाइसल्फाइड जो है द्वितीय श्रेणी का खाद्य संक्षारक है। इससे पहले जो है घरेलू पदार्थ संक्षारक के रूप में उपयुक्त करते थे, लेकिन अब ये जो है फलों के जूस जेल ठंडे पदार्थों के संचरण में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। इसमें होता क्या, जो आपका पोटेशियम बाइसल्फाइड उसका सूत्र KHSO3 होता है, तो उसका जब हम इन खाद्य पदार्थों से क्रिया कराते हैं तो वहाँ एक मतलब कि गैस बनती है जो SO2 होती है। वो गैस खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, और वो कैसे नष्ट करता है उसका रासायनिक समीकरण मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, ये आपका HSO3 माइनस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो है आपको माइनस लगा देना चाहिए। ठीक, तो ये आपका HSO3 माइनस है और ये आपका जो है K प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका यहाँ H2O बनेगा और SO2 गैस बनेगी। ठीक, तो ये SO2 गैस ही उसको जो है मतलब कि नष्ट होने जो फफूंदी होते हैं उनको नष्ट करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे यहाँ पर आवश्यक उपकरण और प्रयोग विधि का आपको याद कर लेना। मेन बात मैं बोल रहा हूँ कि उससे आपको रिएक्शन भी शायद नहीं लिख पाएंगे, वो आपसे केवल जो है सिद्धांत पूछेंगे। अगर आप इतना बता देंगे तो उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इसने जो है एक्सपेरिमेंट किया है, इसको ये पता है, उसके बाद वो आगे नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आप जो मैं दे रहा हूँ इन पेजों का स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रयोग बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।